हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बहुत खुश हैं, मज़े कर रहे हैं, छुट्टियां मनाने वाले हैं और साथ ही दिवाली एंजॉय कर रहे हैं, राइट? तो मेरे बच्चों, एंजॉयमेंट के चक्कर में, सेलिब्रेशन में बिजी होने के साथ साथ ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ाई को भूल जाएं। भाई टर्म 1 के एग्जामिनेशन भी तो आ रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी हमको करनी पड़ेगी। अभी तक हम चैप्टर 1 से लेकर 5 तक पूरा अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ये देखो बाप रे, इतना सारा पढ़ लिया हमने। सी, तो अब बारी आती है असेसमेंट की। अब असेसमेंट में करना क्या है, आपको 90 मिनट्स का टाइम देंगे और इसके 50 मार्क्स हैं। वेल, मार्किंग तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे कि एग्ज़ाम्स कैसे देते हैं। ओके, सो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, रीड दीज लाइन्स। इन लाइन्स को पढ़िए। तो पढ़ना शुरू करते हैं। माई हाउस इज वेरी बिग। इट इज कॉल्ड अ बी हाइव। याद आया ये कौन से चैप्टर का हिस्सा है? बी हाइव के बारे में हमने पढ़ा है अभी अभी। कौन सा चैप्टर था वो? यस, वो चैप्टर था 5 बीज का चैप्टर था, राइट, जिसमें हम बीज के बारे में पढ़ रहे थे। और ये किसके घर की बात हो रही है? बी के घर के बारे में बात हो रही है, जिसको हम बी हाइव कहते हैं। इट हैज़ मैनी टाइनी रूम्स। इसके बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं। ईच रूम, हर एक कमरा, इज कॉल्ड अ सेल। ये कमरा क्या कहलाता है? सेल। आई लिव, मैं रहती हूँ, इन माई हाउस, अपने घर पर, विथ द अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मैं इस घर में रहती हूँ। आवर फैमिली इज वेरी लार्ज। लार्ज मतलब बहुत बड़ी। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। इट हैज़ मैनी थाउजेंड मेंबर्स। इतना बड़ा है कि बहुत हजार, मतलब सिर्फ हजार नहीं, बहुत ज़्यादा सारे हजार मेंबर्स होते हैं इनकी फैमिली में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लाइंस पढ़ ली। अब क्या करना है? कंप्लीट ईच सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये पैसेज के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है। शुरू करें। आई एम अ। अब आप बताइए, आई एम अ क्या होगा? किसके बारे में बात हो रही है? ये सारी की सारी बीज के बारे में, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? आई एम अ बी, BEE, बी। सेकेंड सेंटेंस है, माई हाउस इज कॉल्ड। मेरा घर कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर इज, इट इज कॉल्ड क्या? बी हाइव। द बी हाइव हैज मैनी। बी हाइव के बहुत सारे क्या होते हैं? बताओ। बी हाइव के बहुत सारे रूम्स, जिनको हम सेल कहते हैं। ईच रूम ऑफ द बी हाइव इज कॉल्ड, देखो यहां पर आ गया, बी हाइव के बहुत सारे रूम होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। द अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिव। द अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिव कहाँ रहती है? विथ मी या इन इट, यहाँ पर रहती है। आवर फैमिली इज वेरी, क्या है हमारी फैमिली? बहुत लार्ज। आवर फैमिली हैज मैनी थाउजेंड मेंबर्स। द अपोजिट ऑफ टाइनी। अब ये थोड़ी सी अलग तरह की बात है। द अपोजिट ऑफ टाइनी। टाइनी मतलब क्या होता है? बहुत छोटा या बहुत छोटे छोटे, बहुत ही बारीक, एकदम इतू छोटू सा। और टाइनी का अपोजिट क्या होगा फिर? बड़ा। तो टाइनी का अपोजिट मीन्स उल्टा, राइट? द अपोजिट ऑफ टाइनी इज लार्ज। ओके, हम लार्ज भी लिख सकते हैं, बिग भी लिख सकते हैं। नाइन्थ है, अनदर वर्ड फॉर बिग। बिग के लिए एक और वर्ड, अनदर मतलब दूसरा शब्द, बिग मतलब होता है बड़ा। अब बड़े को हम और क्या कहते हैं? हमने इसी चैप्टर में जाना कि हम बड़े को एक और वर्ड यूज करते हैं, वो क्या होता है?
लार्ज। तो यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। ये है गिव द शी वर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं और उनका शी वर्ड हमको यहाँ पर देना है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कई बार आपने रिवीजन भी कर लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि फादर का शी वर्ड क्या है, वो मैं नहीं बताऊंगी आपको। ब्रदर का शी वर्ड क्या है, अंकल का क्या है और हॉर्स का क्या है। आप चाहें तो बुक में चेक भी कर सकते हैं ताकि आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 68। टिक द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच सेट। यहाँ पर एक में 3 डिफरेंट स्पेलिंग दी हुई हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक जो है वो करेक्ट है। ये देखो 3 तरह की है ना, तो अब इनमें से कौन सी वाली करेक्ट है उसमें क्या करेंगे हम, टिक करेंगे। वेल, इसलिए आपको स्पेलिंग लर्न करने के लिए क्वेश्चन मिलता है, होम असाइनमेंट मिलता है ना, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। सेकंड में भी वही है, देखिए कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है आप देखेंगे और फिर उसको टिक करेंगे। थर्ड में भी हमारे पास 3 डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, उसको चेक करके करेक्ट वाले को टिक करना है। फोर्थ में भी हमारे पास 3 स्पेलिंग्स हैं, जिसमें से एक करेक्ट है और बाकी की 2 इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट वाली को क्या करना है, यस टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। हर एक ब्लैंक के लिए हमको एक करेक्ट वर्ड चूज करना है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, आई एम, फील हंग्री, फीलिंग हंग्री। क्या लिखेंगे, फील या फीलिंग। एम है तो एम के साथ हमेशा क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है, तो आई एम हंग्री, कौन सा वाला, ओके। प्लीज, प्लीज के बाद गिव मी या गिविंग मी अ कॉइन। इसके लिए आपको चैप्टर याद रखना पड़ेगा, इसलिए आपसे पढ़ाई करने के लिए कहते थे हम रोज, है ना। तो आज तो आपको तो आराम से याद आ जाएगा, मुझे पता है सब ने अच्छी तरह से लर्न किया है, तो सबको आंसर मिल जाएंगे। प्लीज गिव मी या प्लीज गिविंग मी, वो आप देखना। दे के साथ मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका एक्शन वर्ड सिंगुलर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका एक्शन वर्ड प्लूरल होता है। अब ये तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इन दोनों में से सिंगुलर कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ऑन अ कारपेट। द अर्थ, द अर्थ राउंड द सन। गो या गोज, कितनी अर्थ है, 1, दैट मीन्स सिंगुलर है ना, तो फिर इन दोनों में से जो भी प्लूरल सब्जेक्ट एक्शन वर्ड होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ओके। अब हम चलते हैं 5th एक्सरसाइज की तरफ। जॉइन द पार्ट्स टू मेक कंप्लीट वर्ड्स। ये टुकड़ों में हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको जॉइन करना है, ठीक है। पहले तो आपको मैच करना है, मतलब BLLOW ये करेक्ट नहीं है। BL के बाद यहाँ पर से कौन सा वाला वर्ड उसके साथ मैच करेगा और करेक्ट नाम आएगा। दे आर ऑल द नेम्स ऑफ कलर्स। देखो ये हमको हिंट मिल गई कि यहाँ पर जो भी नाम है वो सारे के सारे नाम कलर्स नेम हैं और उन कलर्स को यहाँ पर उन्होंने दिया भी है, जैसे पिंक होगा, ब्लू होगा, हाँ ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है, इस तरह के डिफरेंट कलर्स हैं। वो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच करते हुए करेक्ट नाम लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई और पूरा का पूरा असेसमेंट भी कंप्लीट होता है। पेज नंबर 68 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी तैयारी हो जाए टर्म 1 की। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।